तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि ऑटोइम्यून बीमारियों को, रूमेटोलॉजिकल बीमारियों को जल्दी डायग्नोज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये देखा गया है कि रूमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाने में कई साल लग जाते हैं। अगर मैं एक बीमारी की बात करूँ जैसे कि एंकिलोज़िंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, तो ये ऐसी बीमारी है कि पेशेंट्स को 5-6 साल बाद ही पता चलता है कि वो इस गंभीर बीमारी से परेशान हैं। तो जल्दी डायग्नोसिस कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उन 5-6 साल में इतना डैमेज हो जाता है जो हम ठीक नहीं कर पाते हैं दवाइयों के दौरान। तो आपको कोई भी रूमेटोलॉजिकल सिम्पटम्स हो रहे हैं, जैसे लंबा बुखार चल रहा है, बाकी जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में स्टिफनेस हो रही है, चाहे वो एक जोड़ में हो या मल्टीपल जॉइंट्स में हो, जो बिना ट्रॉमा के स्टार्ट हो गई है, बिना किसी रीज़न के स्टार्ट हो गई है, तो ये सिम्पटम रूमेटोलॉजिकल हो सकते हैं और इनकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। अगर मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करूँ तो इसमें ये देखा गया है स्टडीज़ के दौरान कि आप अगर 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डायग्नोज़ कर लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो वो कम से कम दवाइयों में ठीक होने लग जाता है और वो दवाइयाँ छोड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। 1 साल के बाद आपकी ट्रीटमेंट छोड़ने के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाते हैं, जो 50 टू 60% हो जाते हैं। अगर दूसरी बीमारी की बात करूँ, एसएलई जो एक जिसे हम लूपस भी बोलते हैं, तो ऐसी बीमारियों के अंदर हम जल्दी डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, तो कई बारी उनकी किडनी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि इतना ज़्यादा किडनी के अंदर डैमेज हो जाता है कि वो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता है एंड जो पेशेंट्स होते हैं वो डायलिसिस पे चले जाते हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। और लूपस जैसी बीमारियाँ ये छोटे जो हमारी यंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर देखा जाता है, तो ऐसी बीमारियों के अंदर जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बन जाना चाहिए। तीसरी बीमारी की बात करूँ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि एंकिलोज़िंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसका जो डायग्नोसिस इसलिए जल्दी करना चाहिए क्योंकि अगर आपको जल्दी डायग्नोसिस नहीं मिलेगा तो आपकी जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ होने लग जाती हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और जब एक बार बोन फ्यूज़ होने लग जाती है, आपकी बेंडिंग फॉरवर्ड शुरू हो जाती है, स्पाइन जो है नीचे की तरफ झुकने लग जाती है। उस टाइम दवाइयाँ या बायोलॉजिकल्स या टोफा स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको देने से भी आपकी जो स्पाइन है उसके अंदर जो डैमेज हो जाता है वो ठीक नहीं हो पाता है। सिमिलरली बीमारियाँ होती हैं मायोसाइटिस करके, जिसके अंदर डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस है। अगर इनका जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस ना हो, अगर ये मांसपेशियों की बीमारी आगे बढ़ती रहे, तो आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, आप बेड रिडन हो जाते हैं, व्हीलचेयर बाउंड हो जाते हैं, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ऑटोइम्यून रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस का डायग्नोसिस बनना बहुत ज़रूरी है, वो भी जल्द से जल्द बनना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू।